हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। पढ़ रहे हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 4 पैरामीटर कैलकुलेट करना सीखा। डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, हीट का ट्रांसफ़र और वर्क। इन चारों पैरामीटर को हम लोगों ने बढ़िया से कैलकुलेट करना सीखा। इनका बेसिक ढंग से सीख लिया है। तो ये जो 4 पैरामीटर हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू, इन 4 पैरामीटर पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। थर्मोडायनेमिक्स में यही तो पढ़ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वेश्चन देगा, डेल्टा यू पूछेगा, या तो डेल्टा एच पूछेगा, या तो हीट का ट्रांसफ़र पूछेगा, या तो वर्क डन पूछेगा। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यही 4 पैरामीटर डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये डिफरेंट प्रोसेस क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़ा था। पहला ही वीडियो लेक्चर में बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेसेस हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था, उन डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करें, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं पीछे में, उसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो यदि आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, पीछे वाला लेक्चर को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो हम लोग सिस्टम ले रहे हैं, आइडियल गैस ले रहे हैं। आइडियल गैस, मोस्ट ऑफ टाइम, इस सेंटेंस को भी हमने बार बार रिवाइज किया है, बहुत बार बोला है। मोस्ट ऑफ टाइम्स जो सिस्टम लिया जाएगा वो आइडियल गैस होगा। तो आइडियल गैस ही हम लोग सिस्टम ले रहे हैं और मान रहे हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। आइडियल गैस सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा यू के लिए हमेशा ही फार्मूला याद है, रिकॉल करो, NCB डेल्टा टी, और डेल्टा एच का हमेशा ही फार्मूला NCP डेल्टा टी। तो 2 पैरामीटर का फार्मूला तो एकदम बिल्कुल फिक्स है। आइडियल गैस, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू, फिर से बोलो मेरे साथ ही, NCB डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। कंडीशन अप्लाइड है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, फेज चेंज नहीं होना चाहिए। अब रह गया Q और W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। तो उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले से हम लोग Q या W कैलकुलेट कर सकते। तो एक एक प्रोसेस लेते हैं। पहला जो प्रोसेस हम लोग लेने वाले हैं आज, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये सब याद भी तो रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में ना वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट होगा, यानी आइडियल गैस सिस्टम है तो आइडियल गैस के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। वॉल्यूम कांस्टेंट का अर्थ ये हुआ कि डेल्टा V का वैल्यू 0 होगा, अर्थात V1 इक्वल टू V2, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा। सर एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। जैसे ही क्वेश्चन में लिख देना रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब ही होता है ऐसा कंटेनर जिसका कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो रिजिड कंटेनर में जो भी प्रोसेस होगा, रिजिड कंटेनर में जो भी प्रोसेस होगा उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और वह प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। किसके लिए पढ़ रहे हो, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फेज चेंज नहीं होता, तो डेल्टा यू का फार्मूला तो फिक्स है ना भाई, बोलो सब याद है, NCB डेल्टा टी, NCB डेल्टा टी। तो एक पैरामीटर तो यहीं से मिल जाएगा,
यानी कि डेल्टा टी के बारे में जानकारी है, नंबर ऑफ मोल आपको पता है और CV आइडियल गैस का पता है, तो डेल्टा यू का वैल्यू इस फार्मूले से आपको मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला डेल्टा एच के लिए, डेल्टा एच के लिए भी आइडियल गैस के लिए बिल्कुल फिक्स फार्मूला, बोलो सब, NCP डेल्टा टी, फिर से बोलो NCP डेल्टा टी। तो इसके लिए फार्मूला हम लिखेंगे NCP डेल्टा टी, यानी डेल्टा एच भी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमें मिल जाएगा, जबकि क्वेश्चन में डेल्टा टी का वैल्यू पता हो, नंबर ऑफ मोल पता हो और गैस के बारे में जानकारी हो। यदि गैस के बारे में जानकारी है कि कैसा गैस है, तो CV और CP का वैल्यू हमें पता है, तो डेल्टा एच के लिए CP पता है, तो डेल्टा एच का वैल्यू भी पता चल जाएगा। बताओ कैसा प्रोसेस से आइसोकोरिक वर्क में सिखाया था, पढ़ाया था। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ना वॉल्यूम चेंज नहीं करता तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन यहाँ पर 0, कभी भी आइसोकोरिक प्रोसेस कह देना तो वर्क डन 0 होता, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा तो वर्क डन का वैल्यू 0, यानी 3 पैरामीटर तो मिल गया। रही चौथे पैरामीटर की, 3 पैरामीटर मिल गया, चौथे पैरामीटर के लिए हम हेल्प लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फार्मूला बढ़िया से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो सब, डेल्टा यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में अभी हम लोगों ने देखा कि वर्क डन का वैल्यू तो 0 है कि नहीं। तो वर्क डन का वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू का वैल्यू और क्यू का वैल्यू दोनों सेम हो गया, और क्यू और डेल्टा यू बराबर है तो क्यू डेल्टा यू के बराबर कर देंगे, तो फार्मूला आ गया NCV डेल्टा टी, यानी कि क्यू भी हमें मिल गया, चारों पैरामीटर मिल गए। एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, वॉल्यूम है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर होता है। इसी तरह से एक और महा कॉन्सेप्ट सिखाया था, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा एच के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया से याद कर लेना है कि नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने सीख लिया कि डेल्टा यू का वैल्यू NCP डेल्टा टी, डेल्टा एच का फार्मूला NCP डेल्टा टी, वर्क डन 0 होगा और हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू, चारों पैरामीटर कैलकुलेट करना है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉर AB प्रोसेस ऑफ 2 मोल ऑफ डायएटॉमिक आइडियल गैस, सिस्टम क्या है, आइडियल गैस है, कैसा एटॉमिक है, डायएटॉमिक है। डायएटॉमिक कहते के साथ ना दिमाग में फार्मूला CV और CP का तुरंत आ जाना चाहिए। याद है डायएटॉमिक अगर आइडियल गैस है तो CV का वैल्यू क्या होता है, 5/2R। नहीं याद है तो जो CV और CP का हमने टेबल बनवाया था उसको फिर से जाके रिवाइज़ करो, कॉपी पर लिखो, 4 बार 5 बार लिख करके उसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि नहीं। डायएटॉमिक के लिए CV का वैल्यू 5/2R और CP का वैल्यू 7/2R, ये भी सिखाया था। CP अगर प्राप्त करना है CV से तो CV में हम R को जोड़ देते हैं तो CP का वैल्यू मिल जाता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। AB प्रोसेस से A से B आइडियल गैस जाता है और जो ग्राफ दिया हुआ है ग्राफिकल क्वेश्चन पर बिल्कुल कमांड होना चाहिए। रियल थर्मोडायनेमिक्स अभी शुरू हो रही है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू का वैल्यू ही कैलकुलेट करना ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पूरा का पूरा करना पड़ता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए, यानी रियल थर्मोडायनेमिक्स इसी लेक्चर से शुरू हो रहा है। तो देखो इस प्रोसेस में A से B प्रोसेस में
टेम्परेचर केल्विन में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में ग्राफ दिया हुआ है। टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ यदि ध्यान से देखा जाए तो टेम्परेचर डबल हुआ तो प्रेशर भी डबल हो गया। टेम्परेचर 100 केल्विन से 200 केल्विन हुआ तो प्रेशर का वैल्यू 2 से 4 एटमॉस्फेयर पहुंच गया। प्रोसेस के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं है कि प्रोसेस आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है या कैसा है। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन में जब प्रोसेस नहीं दिया हुआ रहता है तो हमें प्रोसेस को पहचानने आना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे, तभी तो फार्मूला लगाओगे कि डेल्टा यू डेल्टा एच वाला फार्मूला, क्यू और डब्ल्यू वाला क्या फार्मूला लगाना है। तो प्रोसेस को यहाँ पर पहले पहचानना पड़ेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ क्या नज़र आ रहा है मैथमेटिकली, ये ऑरिजिन से पास करता हुआ। प्रेशर और टेम्परेचर केल्विन में अगर ग्राफ ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है, तो समझ लेना कि वह जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। यानी P2/P1 इक्वल टू T2/T1, ये हमने सिखाया था पहला लेक्चर में। तो अगर भूल गए हो तो वहाँ से भी जा करके देखो, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, अर्थात प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, अर्थात P2/P1 इक्वल टू T2/T1। तो ऐसे देखोगे कि स्ट्रेट लाइन है तो ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, इसके लिए x2/x1 का वैल्यू y2/y1 के बराबर होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेट लाइन। इंच फीट से ऐसे नहीं खींचना शुरू कर दोगे ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। क्या सिखाया, x2/x1 अगर y2/y1 के बराबर है और स्ट्रेट लाइन है तो ऑरिजिन से पास करेगा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। और ऐसा प्रोसेस जो होता है, जानने वाली बात पढ़ाया मैंने, पहचान में आएगा तभी तो न्यूमेरिकल होगा। कैसा प्रोसेस होता है बोलो सब, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक बार पहचान लिया भाई कि प्रोसेस आइसोकोरिक है तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रह गया, फिर तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। तो डेल्टा यू का वैल्यू आइडियल गैस के लिए तो हमेशा ही NCV डेल्टा टी होता है भाई, तो NCV डेल्टा टी। और अभी सिखाया था, क्या सिखाया था, कैसा गैस है, डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए CV का वैल्यू कितना होता है, 5/2R। नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मोल 2, CV का वैल्यू 5/2R आपको याद है। और डेल्टा टी अर्थात T2 - T1, ये वाला वैल्यू T2 है और ये वाला वैल्यू T1 है। तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को घटाओगे, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है ना, यानी 500R के बराबर इसका वैल्यू हुआ। डेल्टा यू का वैल्यू आपको मिल गया। सर ये R के फॉर्म में रहेगा या जूल के फॉर्म में रहेगा या कैलोरी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रह सकता है। यदि R के फॉर्म में है तो ये आंसर हो गया। अगर कैलोरी के फॉर्म में होगा तो R का वैल्यू 2 लेना है। R का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है, जूल में 8.314 होता है। सब याद है, मैं बार बार रिवाइज करता हूँ, कभी तो दिमाग में आएगा, बैठेगा। तो अगर मान लो कि आंसर जूल में दिया तो डेल्टा यू का वैल्यू जूल के लिए 500 मल्टीप्लाइड बाई R का वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.314। तो आंसर किस में आएगा, जूल में। और यही अगर R का वैल्यू कैलोरी में लोगे तो 2 कैलोरी होता है, तो आंसर आपको कैलोरी में मिलेगा। तो एक आंसर आया किसका, डेल्टा यू का। अब डेल्टा एच हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। तो डेल्टा एच के लिए फार्मूला भी आइडियल गैस के लिए फिक्स है, NCP डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल 2 और CP का वैल्यू है ना, CV अगर मिल गया तो CP का वैल्यू भी डायटोमिक के लिए याद रखना पड़ेगा ना भाई, 7/2R। तो CP का वैल्यू 7/2R और डेल्टा टी 100 है, अर्थात 700R के बराबर हुआ। डेल्टा H का वैल्यू भी हमें R के रिस्पेक्ट में मिल गया। फिर से वही कहानी, अगर जूल में आंसर है तो R का वैल्यू पुट करोगे 8.314 और कैलोरी में अगर आंसर दिया है तो R का वैल्यू 2 पुट करोगे। यूनिट का खास ख्याल रखना जरूरी है कि किस यूनिट में आंसर दिया उसी यूनिट में R का वैल्यू भी पुट करोगे। जब भी हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे तब आपको याद दिलाते रहेंगे। तो देखो 2 पैरामीटर मिल गया, डेल्टा यू मिल गया और डेल्टा एच भी मिल गया। और क्या पूछा, क्यू पूछा और वर्क डन पूछा।
पहले ये बताओ कि कैसा प्रोसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन याद है 0 के बराबर, तो वर्क डन 0 क्योंकि प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है। तो 3 पैरामीटर मिला। चौथा पैरामीटर जो है वो हीट का ट्रांसफर क्यू हमें बताना है। तो सूत्रों का सूत्र, महासूत्र, हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू के बराबर होता है। हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू के बराबर होता है। मेरे साथ बोलो सब, हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू के बराबर होता है। तो डेल्टा यू का जो वैल्यू है हीट के ट्रांसफर क्यू के बराबर, और डेल्टा यू तो आप निकाल ही चुके हैं 500 आर। तो डेल्टा यू भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, डेल्टा एच भी मिल गया और वर्क डन भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दे दिया। आइडियल गैस कौन है? हीलियम है, 2 मोल लिया गया, नंबर ऑफ मोल दे दिया। इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। जैसे ही देखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुरंत दिमाग में आया, अरे भाई जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोकोरिक है। पहचान लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक कहते हैं। 2 मोल लिया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। यानी समराइज करते जाते हैं, नंबर ऑफ मोल दे दिया, हीलियम है, मोनोएटॉमिक कह भी दिया। अगर हीलियम लिखा रहता और मोनोएटॉमिक नहीं भी लिखा रहता तो आपको गैस को पहचानने आना चाहिए कि हीलियम आर्गन ये सब मोनोएटॉमिक है, O2 डायटोमिक है, O3 ट्राइएटोमिक है, CO2 ट्राइएटोमिक है। तो ये मोनोएटॉमिक है। और मोनोएटॉमिक जैसे ही कह दिया, मोनोएटॉमिक जैसे ही कह दिया कि आपको Cb और Cp का वैल्यू तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। बोलो भाई, मोनोएटॉमिक के लिए Cb का वैल्यू सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सबको याद है 3/2R। Cp की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी, बोलो सब, कितना? 5/2R। अगर सर हमको Cb याद है, Cp ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। Cb में R को जोड़ दो, 3/2R प्लस R जोड़ोगे तो Cp का वैल्यू आ जाएगा। Cp माइनस Cv जो होता है वो R के बराबर होता है आइडियल गैस के लिए, याद है ना? तो जैसे न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो उसको समराइज करते जाओ, नोट्स करते जाओ कि क्या क्या दिया है और उससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते। अब ये कह रहा है कि प्रेशर ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज इंक्रीज। किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की बात कर रहा है। 2 टाइम्स, यानी प्रेशर एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस का 2 गुना बढ़ गया। यानी अगर P1 था तो P2 का वैल्यू 2P1 हो गया, प्रेशर डबल हो गया। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डबल होगा तो तुरंत दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए कि टेम्परेचर का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। लेकिन किस में? केल्विन में। सर ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ पर भी पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 1 में। और गैसियस स्टेट का बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में डेल्टा यू के लिए फार्मूला में NCV डेल्टा टी है, डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा टी के लिए इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया। अरे भैया, फाइनल टेम्परेचर आप कैलकुलेट करेंगे तभी तो डेल्टा टी का वैल्यू मिलेगा। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे मिले? प्रोसेस को पहचान लिया कि प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमें जानकारी होनी चाहिए, अगर प्रेशर के बारे में जानकारी दे रहा तो टेम्परेचर का रेशियो प्रेशर के रेशियो के बराबर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यानी इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। गैसियस स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। 1 करोड़ बार मैंने बोला, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू जब आप फार्मूले में पुट करते हो, मेरे साथ बोलो सब, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। बहुत बच्चा यहाँ 27 रख देगा और T2 का वैल्यू 27 गुने समथिंग कर देगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं भाइयों, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, है कि नहीं? तो T1 का जो वैल्यू है ना 27 डिग्री सेल्सियस से, तो केल्विन में कैलकुलेट करोगे, 27 में 273 जोड़ोगे, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो केल्विन में आता है 300 केल्विन। यानी इसको हम लोग सॉल्व करें
तो T2 हमको नहीं पता, T1 पता है कि 300 केल्विन है, और P1 का वैल्यू अगर P1 है तो प्रेशर कह रहा है कि डबल हो गया, अर्थात क्या 2P1, यानी टेम्परेचर भी क्या हो गया डबल, कितना केल्विन 600 केल्विन के बराबर हुआ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही 4 पैरामीटर, हर एक क्वेश्चन में हम लोग 4 पैरामीटर ही कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q1, W। तो डेल्टा यू का फार्मूला तो एकदम आइडियल गैस के लिए फिक्स है। बताओ सब क्या फार्मूला होता है, बोलो सब, जितना भी वीडियो लेक्चर देख रहा है, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ है 2 मोल, CV का वैल्यू 3/2R मोनोटोमिक है, और डेल्टा T अब तो मिल गया, T2 है 600 केल्विन और T1 जो दिया हुआ है 300 केल्विन, यानी 600 माइनस 300 कितना हुआ 300, ये 2 कैंसिल होकर के 900 R के बराबर डेल्टा यू का वैल्यू होगा। सर ये तो R के फॉर्म में हुआ, अगर हमको जूल में चाहिए तो R का वैल्यू पुट करोगे 8.314, कैलोरी में चाहिए तो R का वैल्यू पुट करोगे 2, तो आपके आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा यू मिल गया। और क्या पूछता है, डेल्टा एच, आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच का फार्मूला भी फिक्स है, बोलो सब क्या फार्मूला, NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल 2, CP का वैल्यू मोनोटोमिक है 5/2R एंड डेल्टा T 300 यानी 1500 R के बराबर। 2 पैरामीटर मिला, डेल्टा यू और डेल्टा एच। कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तुरंत दिमाग का बत्ती जल गया। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू 0 होता है, तो W0 तीसरा पैरामीटर भी मिल गया भाई। और सूत्रों का सूत्र, महासूत्र, हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू के बराबर होता है। तो Q का वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू तो आप कैलकुलेट कर ही लिए हैं 900 R, यानी बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इफ योर बेसिक फंडामेंटल्स आर 100% क्लियर, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल क्लियर। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, 4 पैरामीटर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q1, W। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए इन 4 पैरामीटर को कैलकुलेट करना बढ़िया से आना चाहिए। तो एक प्रोसेस हम लोगों ने सीख लिया आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q और W कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख लिया। सिस्टम में आइडियल गैस, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। दूसरा प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है ना भाई, आइसो का मतलब क्या, बराबर, और बार यूनिट है किसका, प्रेशर का। मतलब प्रेशर जहाँ पर बराबर होता है, जिस भी प्रोसेस में प्रेशर जहाँ पर बराबर होता है उसको हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से पुकारते हैं। यानी कि आइसोबारिक में सबसे पहले याद तो ये होना चाहिए कि प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी P1 = P2, डेल्टा P का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर, यानी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आइडियल गैस है, नो केमिकल रिएक्शन, नो फेज चेंज। 4 पैरामीटर में पहला पैरामीटर है डेल्टा यू। कोई भी प्रोसेस हो आइडियल गैस के लिए फिक्स फार्मूला NCV डेल्टा T, बोलो सब साथ में, जितना भी वीडियो लेक्चर देख रहा है बोलो सब, डेल्टा यू = NCV डेल्टा T। चाहे प्रोसेस कुछ भी हो भाई, डेल्टा यू का फार्मूला एकदम फिक्स NCV डेल्टा T। यानी आइसोकोरिक में भी यही फार्मूला था, आइसोकोरिक और आइसोबारिक में भी यही फार्मूला है। प्रोसेस जो भी होगा फार्मूला आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू का यही लगने वाला है। डेल्टा एच के लिए भी फार्मूला एकदम फिक्स है आइडियल गैस के लिए, बोलो सब, सबको याद है NCP डेल्टा T। अरे भाई इतनी बार मैंने रिवाइज इसको किया, इतनी बार रिपीट किया
कि कोई रेसिस्ट भी करना चाहे वो भी रेसिस्ट नहीं कर सकता। डेल्टा यू कहते के साथ दिमाग में तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए, NCV डेल्टा टी, और डेल्टा एच कहते के साथ NCP डेल्टा टी, चाहे प्रोसेस जैसा भी हो। किसके लिए? आइडियल गैस। क्या कंडीशन है? केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, फेज चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट है, सूत्रों का सूत्र, महासूत्र, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। याद है? साथ में बुलवाया था, फिर से बोलो साथ में। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो Q का वैल्यू और डेल्टा एच का वैल्यू दोनों ही क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और डेल्टा एच हमें पता है NCP डेल्टा टी, यानी क्वेश्चन में आपने डेल्टा एच कैलकुलेट कर लिया तो Q अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Q और डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वल होगा, बराबर होगा। ये सब कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल दिमाग में बना हुआ होना चाहिए, तो क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाता है। अब W रह गया। अगर 3 पैरामीटर मिल जाए और चौथा पैरामीटर की खोज करनी हो, निकालना हो, तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या फार्मूला? डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। इससे आ जाएगा ना। अब डेल्टा यू आपको मिला हुआ है, Q मिला हुआ है, तो डेल्टा यू में से Q को घटा दोगे, W मिल जाएगा। या फिर डेल्टा यू का फार्मूला पुट करते हैं, NCV डेल्टा टी। Q का फार्मूला डेल्टा एच के बराबर, अर्थात NCP डेल्टा टी एंड प्लस W। तो W को हम इस तरह से लिख सकते हैं N, और इसको इधर ले आओ, यानी CV माइनस CP डेल्टा टी। सिंप्लीफाई कर लिया। CP माइनस CV R होता है, ये CV माइनस CP है तो माइनस R, अर्थात W के लिए फार्मूला माइनस NR डेल्टा टी है कि नहीं? तो इस फार्मूले को भी रख लेना, W वाला। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 था। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 था। नोट करो बढ़िया से, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 था, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला एक आया, याद करो सब, माइनस NR डेल्टा टी। बोलो सब, माइनस NR डेल्टा टी। चारों पैरामीटर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी हमें मिल गए। तो आइसोबारिक प्रोसेस को हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q एंड W फॉर 2 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस फॉर AB प्रोसेस। क्या क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा यू, डेल्टा एच, Q एंड W। सिस्टम कैसा है? आइडियल गैस से। कैसा एटॉमिक है? डायटोमिक है। डायटोमिक कहते के साथ दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि CB का वैल्यू जो होता है 5/2R और CP का जो वैल्यू होता है 7/2R, है कि नहीं? पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। CV का वैल्यू डायटोमिक के लिए और CP का वैल्यू डायटोमिक के लिए लिख लिया। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2 मोल, N इट इज गिवन 2 मोल। ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन पर तो बिल्कुल कमांड होना चाहिए, और इसके लिए बेसिक ग्राफ का नेचर आइडियल गैस के लिए बढ़िया से आना चाहिए। जो गैसियस स्टेट में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-सॉक्स लॉ पढ़ा था, वो बढ़िया से आना चाहिए। फिर से यहाँ थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1 में पढ़ाए थे, बार बार कहते रहते हैं ताकि बार बार रिवाइज करो, है कि नहीं? बढ़िया से इस्तेमाल करो। देखो, वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर केल्विन में ग्राफ दिया हुआ है। प्रोसेस लिखा ही नहीं सर, ये कैसे होगा? क्वेश्चन हम कैसे करें, है कि नहीं? अभी तो आइसोबारिक पढ़ रहे थे तो कॉमन सेंस लगाएं कि आइसोबारिक ही होगा, लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी है कि तुमको आइसोबारिक प्रोसेस पहले पढ़ाएगा और फिर क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन तो इस तरह से डायरेक्ट दे देगा ना। तो प्रोसेस को पहचानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है ग्राफ को देख करके। तो प्रोसेस को पहचानते हैं ना, बड़ा आसान होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर केल्विन, के का मतलब केल्विन में ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। क्या यह ऑरिजिन से पास कर रहा है? स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है, तो ऐसे लेके खींचना शुरू मत कर देना कि ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। देखेंगे मैथमेटिकली, है कि नहीं? मैथमेटिकली देखेंगे कि ये जो है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स का मान अगर डबल तो वाई का भी मान अगर डबल हो जाए
जितना गुना x बढ़े उतना ही गुना अगर y बढ़ता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में, और वो स्ट्रेट लाइन है तो ओरिजिन से पास करेगा, अर्थात x2 डिवाइड बाई x1। यदि y2 अपॉन y1 के बराबर है तो स्ट्रेट लाइन भी है और ओरिजिन से पास भी करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया t2, ये हो गया t1, ये हो गया v2 और ये हो गया v1। तो देख के बताओ यार v2 अपॉन v1 का वैल्यू, v2 अपॉन v1 का वैल्यू क्या t2 अपॉन t1 के बराबर है? 600/302, v2 अपॉन v1 2, यानी ये डबल तो ये भी डबल हो रहा है, अर्थात दोनों ही वैल्यू v2 अपॉन v1 t2 अपॉन t1 के बराबर है। टेम्परेचर केल्विन का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर हो रहा है। कहाँ पर होता है, कब होता है? अर्थात यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन है। कब होता है? गैसियस स्टेट से नॉलेज बढ़िया से आना चाहिए भाई। कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर, है कि नहीं? तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसा होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो प्रोसेस है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। और एक बार पता चल गया कि प्रेशर कांस्टेंट है तो बताओ कैसा प्रोसेस हुआ, पहचान में आया? आइसोबारिक। तो प्रोसेस पहचान लिया कि आइसोबारिक है। एक बार आपने पहचान लिया कि प्रोसेस आइसोबारिक है तो सारा फार्मूला आपके पास उपलब्ध है। क्या क्या पूछा? डेल्टा यू फार्मूला सबको याद है? फिर से बोलो, NCV डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल 2, CV का वैल्यू डायटोमी के लिए 5/2 R, डेल्टा टी ये T2 और ये T1 300, यानी कि 1500 R। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं R के फॉर्म में ही आंसर छोड़ दे रहा हूँ और बार बार सिखा रहा हूँ। या आंसर यदि जूल में दिया तो R का वैल्यू पुट करोगे 8.314, और R का वैल्यू अगर कैलोरी में दिया तो R का वैल्यू पुट करोगे 2, यानी डेल्टा यू का वैल्यू अगर जूल में दिया तो R का वैल्यू 8.314, और डेल्टा यू का वैल्यू यदि कैलोरी में दिया तो R का वैल्यू 2 आप पुट करेंगे, है कि नहीं? तो एक तो आंसर आया डेल्टा यू का वैल्यू। डेल्टा एच का फार्मूला बोलो सब, आइडियल गैस है, हमेशा ही फार्मूला एकदम फिक्स, NCP डेल्टा टी। आइडियल गैस कह दिया कि तुरंत दिमाग में फार्मूला आना चाहिए, सब बोलो NCP डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मोल तो तुमको पता है 2, CP का वैल्यू 7/2 R और डेल्टा टी 300, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2100 R के बराबर क्या मिला? डेल्टा एच का वैल्यू। 2 पैरामीटर हमें मिल गए, है कि नहीं? और अभी थ्योरी में पढ़ाया था कि हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर है तो Q का वैल्यू और डेल्टा एच का वैल्यू दोनों बराबर होगा, और डेल्टा एच आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2100 R के बराबर, यानी 3 पैरामीटर तो आपको मिल गया भाई। डेल्टा मिल गया, डेल्टा एच मिल गया, Q मिल गया। ये वर्क डन कैसे निकालें? कॉमन सेंस से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। या फिर एक फार्मूला ही हम लोगों ने सीख लिया, एकदम रट लेना फार्मूला W के लिए आइसोबारिक में। बोलो सब, -NR डेल्टा टी, बोलो -NR डेल्टा टी, -NR डेल्टा टी, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल 2, R पुट किया और डेल्टा टी 300, दैट इज इक्वल टू -600 R। सर ये वर्क डन निगेटिव आ रहा है। वर्क डन निगेटिव का मतलब एक्सपेंशन, वॉल्यूम का बढ़ना। वर्क डन निगेटिव का मतलब सिस्टम काम कर रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, V1 से V2 2 लीटर से 4 लीटर, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है तो निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आ रहा है। कौन काम कर रहा है? वॉल्यूम जब बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है, W अगर माइनस में है तो सिस्टम काम करता है, तो सिस्टम काम कर रहा है। एक चीज़ और, सर ये तो टेम्परेचर केल्विन में दिया, अगर डिग्री सेल्सियस में होता तब कैसे करते? डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करते और फिर देखते कि वॉल्यूम का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो केल्विन में दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होता तो फिर ऐसे ही करते, अगर बराबर नहीं होता तो फिर करने का तरीका आपका डिफरेंट होता।
यानी कि अगर बराबर नहीं होता तो ये बात तो पक्की थी कि V2/V1 T2/T1 के बराबर अगर नहीं है एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू में, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो जो प्रोसेस होगा वो आइसोबारिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय ए डायटोमिक आइडियल गैस वाज इक्वल टू 100 जूल इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस कैसा? आइसोबारिक। यहां पर तो मेंशन कर दिया कि प्रोसेस आइसोबारिक है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया? वर्क डन बाय ए डाई एटॉमिक आइडियल गैस, W दे दिया। देखोगे ध्यान से, 100 जूल रखा, वर्क डन का वैल्यू 100 जूल, वर्क डन बाय ए डाई एटॉमिक आइडियल गैस। अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर एरर करता है, गलती करता है। क्या गलती करता है? साइन में कौन काम कर रहा? आइडियल गैस। वर्क डन बाय आइडियल गैस, वर्क डन बाय आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है? सिस्टम है। तो सिस्टम जब भी वर्क करता है तो साइन हमने सिखाया था कि माइनस होता है। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड देता है, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड देगा कि सिस्टम ने इतना काम किया, आइडियल गैस ने इतना काम किया, साइन तुमको लगाना होता भाई। तो साइन यहाँ पर वर्क डन का 100 जूल, यहाँ पर जो हमने मैग्नीट्यूड रखा, इसके पहले साइन प्लस की माइनस। सोचो साहब, सोचा साहब, सिस्टम काम किया, वेरी गुड, माइनस होगा। सिस्टम काम करता है तो माइनस। तो ये जनरल एरर होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस। W का वैल्यू दे दिया, निकालना क्या? डेल्टा यू, डेल्टा एच क्यू। सर कुछ दिया तो है नहीं। डेल्टा यू के लिए फार्मूला NCV डेल्टा टी, डेल्टा टी हमें पता नहीं है। डेल्टा एच में भी डेल्टा टी हमें चाहिए, क्यू और डेल्टा एच तो बराबर होगा, तो डेल्टा टी तो हमें चाहिए, तो दिया तो नहीं है। लिख के देखते हैं। डेल्टा यू का फार्मूला लिखा हमने, तो डेल्टा यू के फार्मूले में ये तो फिक्स फार्मूला है आइडियल गैस के लिए, NCV डेल्टा टी। एन रखा, CV का वैल्यू कैसा? एटॉमिक, डायटोमिक। पढ़ते 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 याद हो गया भाई, 5/2R डेल्टा टी। वेरिएबल में ही रहने दो। यानी अगर दिए हुए इंफॉर्मेशन से NR डेल्टा टी, एन भी हमको नहीं पता, डेल्टा टी भी नहीं पता, लेकिन एक ही साथ NR डेल्टा टी का वैल्यू दिए हुए इंफॉर्मेशन से पता चल जाए, NR डेल्टा टी का वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा यू का वैल्यू भी आ जाएगा। डेल्टा एच भी लिख करके देखते हैं, NCP डेल्टा टी। एन हमको नहीं पता, CP का वैल्यू 7/2R डेल्टा टी। अर्थात इसमें भी NR डेल्टा टी का वैल्यू अगर दिए हुए इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकें तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया है कि नहीं। और डेल्टा एच क्यू, ये क्यू का वैल्यू डेल्टा एच क्यों रखा? अभी सिखाया ना। प्रोसेस कैसा? आइसोबारिक। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। सूत्रों का सूत्र, महासूत्र। यानी बेसिकली हमें दी हुए इंफॉर्मेशन से NR डेल्टा टी का वैल्यू निकाल लेना है। अभी अभी पढ़ा कि वर्क डन का फार्मूला आइसोबारिक में होता है -NR डेल्टा टी, है कि नहीं। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर के NR डेल्टा टी का वैल्यू मिल गया 100 जूल के बराबर। अब भाइयों पुट कर दो फार्मूले में, NR डेल्टा टी का वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 5/2 अर्थात 250 जूल के बराबर। इसका आंसर ये हुआ। NR डेल्टा टी का वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 7/2 350 जूल के बराबर। डेल्टा भी आ गया, डेल्टा एच भी आ गया, और क्यू का वैल्यू डेल्टा एच के बराबर। डेल्टा एच मिल ही चुका है 350 जूल के बराबर। यानी कभी कभी क्वेश्चन में लगता है कि कुछ नहीं दिया, क्या करें? तो एक बार लिखने का प्रयास करो कि हो सकता है दी हुए इंफॉर्मेशन से जो चीज़ हमको चाहिए वेरिएबल में उसका वैल्यू ही मिल जाए। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन लगता है कुछ नहीं दिया, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन में बहुत सारा चीज़ दे दिया। दूसरी बात, साइन कन्वेंशन ये गड़बड़ कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का भी खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने डेल्टा यू, डेल्टा एच क्यू और डब्ल्यू का वैल्यू आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना सीखा। दो प्रोसेस के लिए, एक आइसोकोरिक और दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। जल्दी से रिवाइज करते हैं, बड़ा आसान है भाई।
डेल्टा यू का वैल्यू आइडियल गैस के लिए चाहे प्रोसेस जो भी हो NCP डेल्टा टी, डेल्टा H का वैल्यू NCP डेल्टा टी, और यदि Q और W निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 3 पैरामीटर आपको मिल गया तो चौथा पैरामीटर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 होता है, आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 होता है, और आइसोबारिक के लिए वर्क डन का वैल्यू जो होता है -NR डेल्टा टी के बराबर होता है। यानी वर्क डन वाला बढ़िया से याद कर लेना। डेल्टा और डेल्टा एच के लिए सबके लिए तो फार्मूला सेम है, लेकिन W और Q ये जो है ना पाथ फंक्शन होता है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। तो आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0, आइसोबारिक के लिए फार्मूला -NR डेल्टा टी। हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू के बराबर, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कह दिया, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू और Q बराबर होगा, और हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H के बराबर। कह दिया कि प्रोसेस आइसोबारिक है और Q निकालना है, डेल्टा H आपने निकाला हुआ है, तो डेल्टा H और Q का वैल्यू बराबर होगा। अगला जो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो 3 प्रोसेस आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, IIT के लिए JEE और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, या नीट के जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस मेडिकल के लिए, 3 प्रोसेस खास करके बहुत पूछता है, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक और एक साइक्लिक प्रोसेस। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों प्रोसेस के बारे में। अगला जो हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। आशा है आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे।